हेलो एवरीवन, दिस इज एनीस। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई के बारे में। बात कुछ ऐसी है कि दोनों ही वैकेंसी के पेपर बहुत जल्द होने वाले हैं। जहाँ तक मुझे लगता है यूपीएसआई हो सकता है 2026 तक चली जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो दिसंबर में फिक्स है उसका एग्ज़ाम होना। दिल्ली पुलिस हर 1-2 साल में आती रहती है, जबकि यूपीएसआई 4-5 साल का वक्त ले लेती है। तो ये दोनों में अंतर है, और किसी भी कीमत पर दोनों ही वैकेंसी को कोई भी स्टूडेंट छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत अरसे के बाद यूपीएसआई आई है। और दिल्ली पुलिस तो हर किसी के लिए ड्रीम जॉब हुई होती है, चाहे तो वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो अब कन्फ्यूज़न ये है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को टारगेट किया जाए या यूपीएसआई को टारगेट किया जाए, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें किस तरीके से कवर करना चाहिए, ये थोड़ा सा डाउट बना हुआ। हालांकि ज़्यादातर बच्चों का डाउट्स ये नहीं है कि तैयारी किस तरीके से करना है। ज़्यादातर बच्चों का डाउट्स ये है कि एक तैयारी से दोनों तैयारी हो सकती है। अगर इसको छोड़ दिया तो ये नहीं होगी, उसको छोड़ दिया तो ये नहीं होगी, उसको कर लिया तो ये नहीं होगी, इसको कर लिया तो वो नहीं होगी। इस तरीके के डाउट्स ज़्यादा बन रहे हैं बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कोचिंग सेंटरों पर देखा है, वहाँ पर जितने भी मेरे दोस्त हैं, जो स्टूडेंट्स हैं आसपास के, जो ग्रुप्स में मैसेज करते रहते हैं, उनके बीच में ये डाउट्स बना हुआ है। और देखिए भाई, जो भी बिगनर्स होता है उनके लिए ये डाउट्स बनना जायज़ है, और बनेगा क्यों नहीं। जब शुरुआत करती है तो इस प्रकार की चीज़ें होती है, तो इसमें कुछ अजीब वाली बात है नहीं। देखिए, अगर मैं अपनी बात बताऊं या मेरे हिसाब से देखा जाए, तो चाहे तो वो दिल्ली पुलिस हो चाहे यूपीएसआई हो, पहली बात तो ये है आपको नौकरी मिल जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको नौकरी मिल जानी चाहिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे वो यूपीएसआई हो। ठीक है। अब बात ये है कि आप अपनी तैयारी को किस तरीके से करना चाहते हैं। क्या आप मन को डाइवर्ट करके करना चाहते हैं? क्या आप एक फोकस, एक क्लियर माइंड सेट के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। वैकेंसीज केवल दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई वाली नहीं है। वैकेंसी आप किसी भी क्षेत्र में चली जाइए, आपको हर जगह वैकेंसीज मिलेगी। रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको भर भर के वैकेंसीज मिलेंगी। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें सोचते हो कि ये वाला कर लूँ, वो वाला कर लूँ, और इन्हीं चीज़ों में आपका दिमाग है, लग रहा है, दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, तो फिर हो सकता है आप किसी भी वैकेंसीज़ को क्लियर ना कर पाओ। आपको किसी पर्टिकुलर वैकेंसी की तैयारी नहीं करनी है, आपको सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। आपको ये देखना है कि मेरा कौन सा पॉइंट वीक है, किस सब्जेक्ट में वीक है। आपको सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना है, वैकेंसी ऑटोमेटिकली आप क्लियर कर जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको मैथ्स में दिक्कत आती है तो मैथ्स को अच्छे से सोल्व करिए, अच्छे से डाउट्स क्लियर कीजिए, कोई एक फाउंडेशन बैच खरीदिए। रीजनिंग में आती है, रीजनिंग को कंप्लीट करिए। और भी जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पे अच्छी पकड़ बनाइए, अच्छी कमांड बनाइए, तभी आप कोई भी वैकेंसी क्लियर कर पाओगे। और नहीं तो जब तक ना तो दिल्ली पुलिस है ना यूपीएसआई है, और इवन कोई भी वैकेंसी नहीं है जो आप क्लियर कर लोगे। सबसे पहली बात तो यही है। और बिगनर्स के साथ में ये समस्या ज़्यादा आती है कि वो उनका मन डाइवर्ट होता है। देखिए भाई, टीचर्स आपको ये बातें नहीं बताएगा। कोई भी टीचर्स होंगे वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चों को रियलिटी बताई जाए। कुछ ही अच्छे टीचर्स हैं जो आपको रियलिटी बताते हैं और बच्चों का भला सोचते हैं। तो टीचर्स हमेशा इस सोच में रहते हैं कि उनके जो बैचेस हैं उनको सेल करना होता है उनको, और स्टूडेंट्स खरीदना होता है। कोई भी वैकेंसी आए, बैच लेकर आ गए। स्टूडेंट्स को लगता है कि ये नया है तो ये अच्छा सिखाएगा, या फिर इसमें कुछ और अलग सीखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बैचेस खरीदते रहते हैं, और होता उनसे कुछ है नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी वैकेंसी के लिए एक लिमिटेड बैच होता है, उसके उसी का लेवल का स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है जो उस वैकेंसी में आता है। और उस लेवल से कोई भी स्टूडेंट्स हो चाहे कोई स्टूडेंट्स हो, वो उस लेवल के हिसाब से किसी और वैकेंसी की तैयारी नहीं कर सकता। ये हम सभी जानते हैं। अब मान के चलिए दिल्ली पुलिस का किसी ने बैच लेकर आया, कोई भी टीचर हो, वो केवल दिल्ली पुलिस के लिए ही काम आएगा। अगर आप दिल्ली पुलिस से चाहो कि आप सीजीएल कवर कर लो तो नहीं हो, दिल्ली पुलिस से चाहो आप बैंकिंग कवर कर लो तो नहीं हो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि आपको किसी वैकेंसी को पर्टिकुलर फोकस नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने हैं।
यदि आपके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो वैकेंसी कोई भी हो आराम से क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा यूट्यूब पर विजिट मत करिए, ज़्यादा क्लासेस मत देखिए, ज़्यादा थंबनेल्स देखकर अट्रैक्ट मत होइए। इस कभी इस चैनल पे कभी उस चैनल पे इस प्रकार की चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमेशा एक बैच खरीदिए, कोई फाउंडेशन बैच खरीदिए, एक संपूर्ण रूप से पूरी तरीके से कोई एक पुस्तक पकड़िए जो कम्प्लीटली उसमें अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, या फिर अर्थमेटिक एडवांस की दोनों अलग अलग बुक खरीदिए। इसी प्रकार की कोई रीजनिंग की बुक लीजिए जो फाउंडेशन कवर देती हो। इस तरीके की चीज़ें आपको करना पड़ेगी। इसी तरीके की कोई जीके की बुक खरीदिए, कोई करंट अफेयर्स में यदि आपका टाइम वेस्ट होता है तो कोई स्पीडी खरीदिए, हर महीने हर मंथ स्पीडी आती है। तो ये अपने पॉइंट्स देखना पड़ेगा, ना कि ये कि ये बैच खरीदा वो बैच खरीदा। आप अगर इस तरह की चीज़ें रही तो आप किसी को भी नहीं कर पाओगे, मेरा ऐसा मानना है। और मानना नहीं है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है कि भाई हम ऐसा ऐसा करते रहे कि कभी इसका सोचा कभी उसका सोचा और आज तक कुछ भी ना कर पाए। तो मेरा यही कहना आप सभी से कि सबसे पहली बात तो आप कोई फाउंडेशन बैच को क्लियर करिए। आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी डाउट्स बनते हैं उनको कवर करिए और आराम से आप कोई ना कोई वैकेंसी निकाल लोगे। तो ये है। और हाँ, एक और मैसेज देना चाहूँगा मैं दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई को लेकर। दिल्ली पुलिस जो है एक कांस्टेबल वाली वैकेंसी है, यूपीएसआई दरोगा वाली वैकेंसी है, तो दोनों के लेवल में अंतर तो होगा ही बेशक। अब आप सब समझते हैं जब दरोगा वाली पोस्ट है तो उसके लेवल में थोड़ा बहुत डिफरेंट तो होगा ही, और एक दिल्ली पुलिस है तो वो कांस्टेबल वाली वैकेंसी है तो उसके लेवल में कुछ अंतर होगा ही। हालांकि सैलरीज दोनों की सेम ही है, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, लेवल में थोड़ा बहुत अंतर आएगा। आपकी जो कॉमन सब्जेक्ट है उन 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 पर पकड़ बनाइए, और जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। जैसे कि दिल्ली पुलिस जो है इसमें कंप्यूटर है तो उस पर एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, और यूपीएसआई है उसमें मूल विधि और हिंदी है तो उस पर एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, तो आपका दोनों हो जाएगा आराम से। और ये मत सोचना कि ये लेवल 3 की जॉब है दिल्ली पुलिस और ये लेवल 6 की जॉब है तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, बिल्कुल नहीं है। जो सैलरी आपको यूपीएसआई में मिलेगी वही सैलरी आपको दिल्ली पुलिस में मिलेगी। तो ज़्यादातर दिल्ली पुलिस गर्ल्स ज्वाइन करती है क्योंकि दिल्ली पुलिस एक आसान स्तर आता है उसका, और कहीं ना कहीं यूपीएसआई से इजी आता है। हालांकि जो यूपीएसआई है वो स्टेट वाली वैकेंसी है तो उस स्टेट के बच्चे ज़्यादा प्रेफर करेंगे अपनी वैकेंसीज़ को, जो अदर स्टेट है वो दिल्ली पुलिस को प्रेफर करेंगे। तो करते रहिए सब, और मेन पॉइंट यही है कि अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, किसी पर्टिकुलर वैकेंसी को फोकस मत करिए, ठीक है। तो बस यही कहना था मेरा। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी प्रकार के या इस टॉपिक के ऊपर। जय